राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 14वां अध्याय। मुझे लगता है श्लोक संख्या 32 तक पाठ हुआ था। जी महाराज जी 32 तक हुआ था। महाराज जी राम राम जी। पाठ तो बहुत स्पष्ट है, ध्यान देने पे ही स्पष्ट लगेगा कि जीवन कैसा है। भवाटवी का यहाँ स्पष्टीकरण हो रहा है। और जड़ भरत जी कहते हैं, ये बात सुखदेव जी सुना रहे हैं कि जड़ भरत क्या कहते हैं। सुखदेव जी पर महाराज परीक्षित को सुना। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। गुफा में है, गिरी गुहा में है, उसमें फंसकर वहां हाथी भी है। वो हाथी को यहाँ मृत्यु रूप कहा। अब गुफा में फंसा हुआ है तो वहां हाथी भी है, तो हाथी तो बड़ा आराम से मार सकता है उसको। माने वो मृत्यु रूप हाथी है। वो डरता ही रहता है। प्रवृत्ति मार्ग में पड़कर सुख दुख भोगता हुआ। सुख यही है, मन के अनुकूल कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत सुख हो गया, वो प्रतिकूल हो जाए तो दुख हो गया। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, सर्दी गर्मी हवा, और फिर उसके बाद जो मनुष्य को 3 कलेश होते ही हैं, आदि दैविक, अज्ञानता, भौतिकता के और देवताओं के द्वारा, माने कर्म ही कर्म। देवता तो उस कर्म चक्र को चलाते रहते।
ये 3 प्रकार के क्लेश जो शरीर में होते ही रहते हैं। दुखों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, ये सभी दुखों से सर्दी, गर्मी, वायु आदि आदि बहुत कुछ आ गया इसमें। रोग इत्यादि भी आ जाते हैं। अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां खड़ी हो जाती है कभी, तो ये सब, तो उनकी ऐसे कष्टों की निवृत्ति करने में जब असफल हो जाता है, तब उस समय अपार विषयों की चिंता से वहां असफल हो रहा है और चाहिए विषय चाहिए। विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने, बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभीष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। अभीष्ट भोग मैंने जो उसको चाहिए होते हैं, उसकी आवश्यकता होती है, तो फिर चोरी आदि के द्वारा उपाय करता है। इससे इससे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव बढ़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि संबंध करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार की कलेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है, अथवा जो कोई मर जाता है, उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्मे हुओं को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है। किसी से झगड़ने लगता है, कोई आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता। थोड़ा भी अनुकूल होने पर उसे बहुत प्रसन्नता होती है। कभी गाने लगता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकिचाता, उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकिचाता। साधुजन इसके पास कभी नहीं आते। ममता इत्यादि बंधन, या ये भी कह लीजिए, कोई भी कार्य करने को तैयार हो जाता। तो साधुजन इसके पास कभी नहीं आते।
ये साधु संग से सदा वंचित रहता है। यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार ये निरंतर आगे ही बढ़ रहा है। साधु संग भी नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में है तो अपनी यात्रा कर रहा है, अर्थात जीवन जी रहा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिससे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास ये अभी तक नहीं लौटा है। जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, जहां पहुंचना है। यात्रा तो परम सुख के लिए ही करी थी। इसकी अंतिम अवधि में यहाँ बस यहाँ तक है वो यात्रा, इस अवधि तक है। उस परमात्मा के पास ये अभी तक नहीं लौटा है। क्योंकि इसमें वही अपनी वही सुख दुख में फंसा हुआ और वही रागांध कामांध और द्वेष राग ये सब जीवन में और अपने शरीर को ही सब कुछ मान करके उसी के सुख दुख को अपना मान करके उसी में फंसा रहता है। उसका कारण भी यही बता दिया है कि साधु जन इसके पास कभी नहीं आते। कैसे आएंगे? माहौल ही घर का ऐसा बना रखा, अपनी बुद्धि ऐसी बना रखी है, किसी पे विश्वास ही नहीं होगा। हाँ, इसके लिए पुण्य चाहिए। जीव का पुण्य जब कोई अच्छा टाइम आ जाए तो वो तत्काल सत्पुरुषों को ढूंढे। अपनी कामना पूर्ति में न लग जाए कि अब अच्छा समय आए तो जो कामनाएं मेरी है वो पूर्ति में। तो परमात्मा तक तो योग शास्त्र की भी गति नहीं है। योग शास्त्र की भी गति नहीं, योग भी वहां तक नहीं पहुंच। जिन्होंने सब प्रकार के दंड अर्थात शासन का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयत आत्मा मुनिजन ही इसे प्राप्त कर पाते। एक सरल सी बात है, जिसको ज्ञान हो गया ना वास्तव में, वो किसी में दोष देखता ही नहीं। कि सब जीव अपने अपने कर्मों में बरत रहे हैं, देवता इत्यादि उनका सहयोग कर रहे हैं। ये अनुकूल ग्रह प्रतिकूल ग्रह ये सब देवता वैसे उसका जीवन चल रहा है उसके कर्मानुसार।
तो शास्त्र जो जीव इस संसार में हो रहा है थोड़ा भी गलत गलत नहीं हो रहा। देखिए हम पूरा तो जानते नहीं ना बात को, तो ये कहेंगे वहां पे उन्होंने इतने लोगों को मार दिया, ये बहुत गलत हो गया। वहां डर लगता है, वहां लोग ऐसे हैं, वहां ऐसे हैं। भाई ये सब जो है ना, सबके प्रारब्ध कर्म है, उनकी अपनी रचना है। हम तो एक पक्ष देखेंगे ना, परंतु जो कर्म है वो अनंत, जितना पीछे काल बीता और सबका हिसाब किताब पूरा रखता है। तो उसके अनुसार चल रहा है। हमारी बुद्धि छोटी है बस, ये बुरा हो गया, ये अच्छा हो गया, समाज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, हम उसी बुद्धि घुमाते हैं। पर इसको ज्ञान हुआ, वास्तव में समझ गया है बात को, उसको सब ठीक लगता है, जो हो रहा है वो ठीक लगता है। और जिसको ठीक से उस बात की समझ ही नहीं है, वो यही सोचता है कि गलत हो रहा है, मैं कुछ अपना प्रयास करके कुछ ठीक करना चाहता हूँ, सोशल वर्क करना चाहता हूँ, अथवा शासन करना चाहता हूँ। जैसे लोग हैं उनको दंड देना चाहता हूँ। साधारण बुद्धि तो ऐसी चलती है, परंतु ऐसी बात बिल्कुल नहीं। पहले से ही बड़ा नबा तुला, कण बराबर भी उसमें कोई कम ज्यादा अन्याय नहीं हो रहा, बिल्कुल न्याय हो रहा। तो ज्ञानी को तो संसार इसलिए सब कुछ ठीक लगता है, पहली स्थिति है। फिर आगे चल के भगवान नहीं लगता। लेकिन जो उसकी बुद्धि हानि लाभ सुख दुख में फंसी हुई है, कामना में फंसी है, उसको ही संसार में अच्छाइयां बुराइयां दिखती हैं। तो कहते हैं जिन्होंने सब प्रकार के दंड का त्याग कर दिया है, वे निवृत्ति परायण संयतात्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते। निवृत्ति परायण, संसार से निवृत्ति है उनकी, और संयतात्मा है। देखिए कभी कभी आत्मा शब्द मन के लिए भी आता है। यहाँ ये कह सकते हैं संयम में रहने वाले मुनिजन ही इसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े यज्ञों के अनुष्ठान करने वाले राजर्षि हैं, उनकी भी वहां तक गति नहीं। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण परित्याग ही करते हैं, तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके व्याट ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार में वे भी पार नहीं होते, इस संसार से वे भी पार नहीं होते। चाहे प्राण भी दे दे तो भी पार नहीं होते। तो संसार को ही सच मान रहे थे ना, संसार को ही सब कुछ मान रहे थे, शरीर को ही मान रहे थे, पार कैसे हो जाएंगे? अपने कल्याण के लिए या परमात्मा के भजन के लिए परमात्मा की आज्ञा जिस तरह होनी चाहिए वैसे तो नहीं किया।
किसी ने मुझे प्रश्न किया था तो उसका उत्तर ये था, प्रश्न यही था कि मैं सब ठीक ठाक चल रहा हूँ, अपने परिवार को बड़े अच्छे तरीके से संभालता हूँ, पूरी मेहनत करता हूँ, क्या मेरे ऊपर भगवान खुश नहीं होंगे? सच में तुम अगर भगवान के लिए ही कर रहे हो ना तो खुश हो जाएंगे भगवान। और जब तुम्हें अपना मान के कर रहे हो तो फिर भगवान क्यों खुश होंगे? भगवान तो पहले अधूरे हों तो वो खुश होंगे ना। वो तो पहले ही प्रसन्न चित्तात्मा अर्थात परमानंद स्वरूप है। उनको प्रसन्नता की कोई लेना देना नहीं है, तो प्रसन्न ही है। हाँ, तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे तो वही कृपा करेंगे जैसी तुम्हारी चाह हो। अपने पुण्य कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्गादि उधर्व लोकों में जाने वालों की भी है। उधर भी ऐसी स्थिति है। राजन, राजऋषि भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं। जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती। गरुड़ जी उड़ने लगे और इधर मक्खी उड़ने लगे तो संभव ही नहीं है। वो अपने पंखों से तो बड़े बड़े पर्वत तोड़ देते हैं। और उनकी गति क्या होगी, उनका शरीर कैसा होगा, इससे वो चलते हैं। मन की गति होती एक प्रकार से, इसी गति में मक्खी क्या करेगी, तुलना ही नहीं बनती। उसी प्रकार राजर्षि महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। उस रजोगुण बुद्धि से निवृत्ति होगी ना और अभ्यास छूटेगा तब। महात्मा भरत जी के मार्ग का कोई अनुसरण करे, ऐसा तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अभ्यास ही वही है। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरम स्त्री पुत्र मित्र और राज्य आदि को युवावस्था में ही विष्ठा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो इन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुस्तज्य पृथ्वी पुत्र स्वजन संपत्ति और स्त्री का तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिन महानुभावों का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है, उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योगगम्य सांख्य के प्रतिपाद्य प्रकृति के अधीश्वर यज्ञमूर्ति सर्वांतरयामी श्री हरि को नमस्कार है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर
उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले, धर्मानुष्ठान में निपुण, योगगम्य, सांख्य के प्रतिपाद्य, प्रकृति के अधीश्वर, यज्ञमूर्ति, सर्वांतर्यामी श्री हरि को नमस्कार है। राजन, राजऋषि भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्ति जन भी प्रशंसा करते हैं। राम राम। भक्तजन, कर्मों की भक्तजन भी प्रशंसा करते हैं। उनके गुण, कर्मों की और भक्ति की भी प्रशंसा करते हैं, ये भाव है। उनका ये चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला है, लोक में सुयश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है, दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। ये आगे वाला 46वां श्लोक मात्र एक हमारा टेस्ट है, ये हमें चाहिए क्या, हमें भरत जी का जीवन समझ आया कि नहीं। धन की वृद्धि करनी है कि कुछ और लेना है, सारी कामनाएं पूर्ण करनी है, क्या करना है। और ये बात तो जरूर कही कि अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला। स्वर्ग चाहिए नहीं, मोक्ष रूपी भजन मिल जाए या भजन रूपी मोक्ष मिल जाए, वही उत्तम। हमारा 14वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।